हेलो दोस्तों, वेल्दी शो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ओएनजीसी स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 266 रुपये के प्राइस पे। हम अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो ट्रेडिंग सेशन में 1.5% तक की हमको तेजी दिखाई दी। और अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में यहाँ पर 1% तक की हमको यहाँ पर तेजी दिखाई दी गई है। और पिछले 1 मंथ का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 10% से भी ज़्यादा की तेजी दिख रही है। और अगर 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर -16% तक की गिरावट हम स्टॉक में दिखाई दी है। अगर पिछले 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 ईयर में स्टॉक में लगभग 10 सवा 10% तक की हमको यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। हम इस स्टॉक को आज की इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों कवर करने वाले हैं। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या स्ट्रैटेजी लेने वाली है, अगर हम स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। वो सपोर्ट लाइन को जो है स्टॉक ने यहाँ पर पिछले 2 बार अच्छा खासा जो है यहाँ पर सपोर्ट किया, और यहाँ से स्टॉक ने रैली दिखाई थी। रैली दिखाकर जो है स्टॉक लगभग 350 के ऊपर जो ऑल टाइम है वो लगाकर स्टॉक अभी वापस आ रहा है। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर वापस आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। और अभी स्टॉक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन यानी 3 वीकली ट्रेडिंग सेशन से अभी ऊपर जा रहा है, ऐसा हमें प्राइजेक्शन से अभी अब तक पता चल रहा है। अगर स्टॉक को हमें और अच्छे से जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक की जो है अच्छी प्राइजेक्शन आपको समझ में आ जाएगी। जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था, वही हम रखेंगे। अगर हम यहाँ पर मैं अब ट्रेड लाइन लगाकर आपको दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर और एक बात समझ में आ जाएगी कि अभी स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक ये ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है ट्रेड लाइन को जो है स्टॉक रिस्पेक्ट करते हुए लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने पिछली बार जो वीकली टाइम फ्रेम में 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, इस बार भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। स्टॉक ने सपोर्ट लेके इस बार बड़े खासी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, और ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसी ट्रेड लाइन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नजर आए। अगर यहाँ पर जो है ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी किया, और रिट्रेसमेंट करके अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा हमें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर पता चल रहा है। तो हमारी स्टॉक में अगर एंट्री लेनी है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली, तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली, तो अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन कहाँ से होती है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आया, तो इस रेजिस्टेंस से भी स्टॉक नीचे आया। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस से कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस रेजिस्टेंस को स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो 271 का है यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल आपका जो है लगभग 257 का रहेगा, और आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 310 के करीब अपना टारगेट रहेगा। तो हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन जो हमने यहाँ पर जो मार्क किया है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करना चाहिए, और इसके ऊपर 15-20 मिनट तक जो है सस्टेन करना चाहिए, तभी हमारी ये स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी। तभी हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे, उससे पहले हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर सपोज स्टॉक ने यहाँ पर कल के कल के दिन अगर स्टॉक ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देकर अगर यहाँ पर ऊपर गया और फिर नीचे आया तो हम ये स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी ये कही ये रहेगी कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस लाइन को, और रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर जाने के बाद उसको अगर 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे तक अगर सस्टेन करता है तभी हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इस स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर 3,35,352 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। यहाँ पर करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 276 का करंट प्राइस है। हाई जो है 345 का है, 223 का यहाँ पर लो कंपनी ने स्टॉक में लगाया था। यहाँ पर स्टॉक पी की बात करेंगे तो 8.05 स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 21.6 की है। आर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 18.4% की है, और आर 16.3% की हमको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 280 की है, फेस वैल्यू 5 की हमको दिख रही है। अगर आप देखोगे तो पी 0.082% का है, और यहाँ पर अगर डेप्थ देखोगे तो 1,91,489 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्थ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो हम अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर का अगर कंपैरिजन करेंगे सेल्स में, तो यहाँ पर 1,68,025 करोड़ की सेल्स यहाँ पर दिखाई दी थी। वही अगर हम
लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,58,329 करोड़ के सेल्स, यानी कि यहाँ पर जो है सेल्स में यहाँ पर हमको गिरावट दिख रही है। इस सेशन के मुकाबले में हमें यहाँ पर जो है जून के सेशन के मुकाबले में सितंबर सेशन में यहाँ पर हमके स्टॉक में जो है यहाँ पर सेल्स में हमको गिरावट दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे सितंबर 2023 का जो हम अगर ईयरली बात करेंगे तो ईयरली में हमें यहाँ पर जो है अच्छी खासी सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। ऐसा हमें यहाँ पर डाटा से पता चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पिछले ईयर के मुकाबले में यहाँ पर जो है प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर दिख रही है। मार्च 2023 में यहाँ पर 75,527 करोड़ के प्रॉफिट थे, यहाँ पर मार्च 2025 में 1,02,835 करोड़ के यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 59% तक की होल्डिंग है, एफ के पास लगभग 7.5% तक की होल्डिंग है, डी के पास यहाँ पर जो है वो लगभग 20% तक की होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास यहाँ पर हमें 10.3% की होल्डिंग यहाँ पर दिख रही है और पब्लिक के पास यहाँ पर केवल 4% तक की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिख रही है। आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल कवर किए, उसके बाद फंडामेंटल भी कवर किए। टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक अभी अपने ऊपर के टारगेट अचीव करने के लिए अभी तैयार हो रहा है। और फंडामेंटल से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल है जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हो। तो आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, आप एनालिसिस करो। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस